वाराणसी से लखनऊ तक गौ प्रतिष्ठार्थ धर्मयुग शंखनाद यात्रा लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम पर तीखा हमला बोला। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अगर उन्हें इस घटना में सच में दर्द था तो बटुकों की चोटी खींचने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 40 दिन में खुद को हिंदू साबित करने वाले मामले का भी 11 मार्च को विश्लेषण किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गाय को संरक्षण देने के लिए लिया गया यह प्रण तब तक जारी रहेगा जब तक गाय को पशु सूची से हटाकर गौ माता की श्रेणी में नहीं लाया जाता। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि गौ माता के संरक्षण को लेकर 40 दिन के भीतर की जाने वाली महत्वपूर्ण घोषणाएं 11 मार्च को लखनऊ में की जाएंगी, जहां इस यात्रा का भी समापन होगा। सुनिए इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने। वंदे भगवतो पुनः पुनः श्री सद्गुरु शरणगमनेभ्यो नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। पादयोः पाद्यं वस्त्रयोः अर्घ्यं पुनः। क्या यात्रा है आपकी, कहाँ से कहाँ तक जा रही है? ये धर्म युद्ध के शंखनाद की यात्रा है। वाराणसी से निकल करके लखनऊ तक हम लोग जा रहे हैं। जैसा कि पहले से ही घोषित कर दिया गया था कि 40 दिन का जो समय योगी जी को दिया गया था उसकी मियाद पूरी होने पर हम लोग लखनऊ आएंगे 11 मार्च को, और वहां पर गौ माता के संदर्भ में जो हमारी घोषणाएं हैं वो की जाएंगी। एक सवाल जो आदित्यनाथ योगी जी से हम लोगों ने किया था कि आप बताइए कि आपको कैसे असली हिंदू माना जाए, तो उस बारे में जो निष्कर्ष 40 दिन के निकल के आएंगे उसको वहां उद्घोषित करेंगे। महाराज जी, ये जो सब कुछ हुआ है इसके पीछे वो तो सब जुडिस है। आप कम बोलते हैं, सब जुडिस होता है, पहले भी हमने देखा शंकराचार्य मामले में नहीं बोले, लेकिन इसके पीछे क्या उद्देश्य था? ये जो आप गाय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, गौ माता के लिए लड़ रहे हैं, वही है क्या इसका कारण? ऐसा है कि देश की बहुसंख्य जनता ये चाहती है कि गौ को माता का दर्जा दिया जाए, पशु सूची से हटाया जाए और उनकी हत्या को अपराध घोषित किया जाए। लेकिन देश की बहुसंख्यक जनता से वोट लेकर के बनने वाली सरकारें इस बात को कभी भी करना नहीं चाहती थी। जो वर्तमान की सरकारें हैं उन्होंने भी हम सबका वोट लिया, ये कह करके लिया कि हमें वोट दीजिए, बाकी पार्टियों ने नहीं किया। हम गौ माता की रक्षा का कानून ले के आएंगे और हम गौ माता को सम्मान देंगे। लेकिन इनके राज में भी गौ माता की हालत खराब है। बीफ एक्सपोर्ट धड़ल्ले से जारी है और यहाँ तक कि पिछली सरकारों को भी इन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में पूरे देश की जो गौभक्त जनता है वो सरकारों से मांग कर रही है कि बहुत हो चुका, 78 साल का समय आपने अभी करते हैं कह करके बिता दिया। अब हम देरी इसमें नहीं चाहते हैं, आपको निर्णय लेना चाहिए। तो ये चाहते हैं कि ये ना करना पड़े, इसलिए इस बारे में जो आवाज उठा रहा है उसकी आवाज को बंद कर दो, धमका दो, चमका दो, मुकदमे लाद दो, आदि आदि जो भी करना हो कर दो, लेकिन इसकी आवाज को चुप करो। लेकिन ये आवाज किसी एक व्यक्ति की आवाज थोड़े है, ये तो इस देश की संस्कृति सभ्यता की आवाज है, इस देश के बहुसंख्यक लोगों की आवाज है। इसको आप किसी एक व्यक्ति के ऊपर, 2 व्यक्तियों के ऊपर या कुछ व्यक्तियों के ऊपर मुकदमे लाद करके या लांछित करके थोड़े बंद कर सकते हैं। अच्छा महाराज जी, जिस तरह से देखा जाए बटुकों का अपमान हुआ, उसके बाद इंडायरेक्टली तरीके से दोनों डिप्टी सीएम समर्थन में आए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने घर पे बटुकों का सम्मान किया और मीडिया पे बात करते हुए कहा बटुकों का अपमान जो करेगा उसको जो सजा मिलेगी। क्या लग रहा है आपको, उसको किस तरह देख रहे हैं? जो करेगा उसको सजा मिलेगी, और जिसने कर दिया है उसको कौन सी सजा मिली? जो करेगा उसको सजा मिलेगी। माने सब कुछ भविष्य के ऊपर निर्भर है। वर्तमान में सरकार में हम हैं और हम भविष्य का सपना दिखा रहे हैं। अरे जिसने किया बटुकों का अपमान, आपने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की? आप जब आज नहीं कर रहे हो सत्ता में रहते हुए, तो कल करोगे इसकी क्या गारंटी है? आप लोगों को इस तरह का सब जवाब दिखाओगे। जब आप विपक्ष में होते
तो हम मान सकते थे कि भाई जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ये नहीं होने देंगे। लेकिन आप सत्ता में हो और सत्ता में होने के बाद आप कहते हो ऐसा करेगा तो हम दंडित करेंगे। जिसने किया है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उसके ऊपर तो जांच भी नहीं बैठाई आपने, उसके ऊपर तो आपने एक वक्तव्य भी नहीं दिया। आपके जितने भी लोग बोल रहे हैं वो कहते हैं कि बहुत गलत है, लेकिन गलत है तो फिर आप कर क्या रहे हो? इसके बारे में कोई जवाब नहीं है, कोई एक वाक्य नहीं है। जब देखा जाए जो है ये पूरा प्रकरण चल रहा है, उसके बाद जो है विपक्षी राजनीतिक पार्टी आपका समर्थन करती हुई देखी जा रही है। 11 तारीख की आपकी यात्रा जो है लखनऊ पहुंचेगी, तो क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव उसको जो है यात्रा में शामिल होंगे? ऐसा है कि आप लोग विपक्षी और पक्ष कहते हो। विपक्षी और पक्ष जो है ये राजनीतिक पार्टियां हो सकती हैं, जो सत्ता में है वो पक्ष हो जाती है, और जो सत्ता में नहीं आ पाई वो विपक्ष हो जाती है। हम तो एक हिंदू हैं, एक हिंदू के लिए कौन पक्ष है कौन विपक्ष है? जो हमारी पीड़ा में हमारे साथ खड़ा हो वही हमारा पक्ष है। जो हमारे साथ पीड़ा में हमारी खड़ा नहीं हो सकता, बल्कि जो पीड़ा देने का कारण है वो विपक्ष है, तो हमारे लिए तो वही पक्ष हो सकता था। सवाल ये है, सवाल जो आप लोग पूछ रहे हैं वो है ही नहीं है कि ये आ रहे हैं आपके साथ वो आ रहे हैं। सवाल ये है कि बीजेपी क्यों नहीं आ रही है? वो तो अपने आप को हिंदू पार्टी कहती है। क्या उसको चोटी उखाड़े जाने का, भटकों को पीटे जाने का, सनातन धर्म के प्रतीकों का अपमान किए जाने का कोई दुख नहीं है? क्यों वो खड़ी नहीं हो रही है? और इसी से पता चल रहा है कि कहने के लिए भले वो हिंदू हैं, लेकिन जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उसके करने वाले भी वही सिद्ध होते हैं और उस पर चुप्पी लगाने वाले भी वही सिद्ध होते हैं। महाराज जी, ये जो कुछ पूरा प्रकरण हुआ वो किसी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज पे नहीं हुआ, बल्कि एक संस्था पर हुआ है। तो ये सनातनियों का ये विश्वास जो डगमगाया है वो कैसे वापस आएगा? ऐसा है कि यहाँ किसी व्यक्ति की बात है ही नहीं। ये जो बात हम कह रहे हैं गौ माता की, ये हमारे हृदय की भी बात है, लेकिन हृदय की ही बात नहीं है, ये पूरे सनातनियों का स्वर है। सनातनियों के स्वर के ऊपर डंडा चलाया गया है, तो स्वाभाविक है कि सनातनी विचलित हैं, सनातनी दुखी हैं, और ये समझ रहे हैं कि जिनको हम सनातनी समझ रहे थे असल में वो वास्तविक सनातनी नहीं है। और यही बात हमने पूछी कि भाई 40 दिन में बता दो, अगर आप सच्चे सनातनी हो बता दो। क्या बताने के लिए तो एक दिन में बता सकते थे, लेकिन हमने 40 दिन का समय उनको क्यों दिया कि अगर वो सुधार चाहें तो सुधार करके आ जाएं, गलती हो गई उसको पीछे छोड़ें। लेकिन 40 दिन का अवसर देने पर भी कोई सुधार तो अभी तक 38 दिन हो गए दिखाई नहीं दे रहा है। 2 दिन और बचे हैं, देख लेते हैं अगला कदम क्या होगा। बात यह है कि 11 तारीख को हम लोग वहां पहुंच ही रहे हैं। 40 दिन बीत जाने दीजिए, हम लोग अपना अगला कदम भी घोषित करेंगे और धर्म युद्ध की घोषणा कर रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं, तो गंभीरता से ही बात कहेंगे।